नमस्कार, गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि गुड आफ्टरनून हो गया है। गुड आफ्टरनून और सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों इस कार्यक्रम में। एक ब्रेकिंग न्यूज, आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज है ये कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि चुनाव आयोग से जो अपेक्षाएं हैं शायद उससे पर्दा उठे। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आयोग का की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप देखेंगे कि देश में जो कुछ चल रहा है इस वक्त, जो हालात हैं चुनाव से पहले, यानी कि रिजल्ट से पहले, चुनाव तो हो गए, रिजल्ट से पहले जो अभी एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं, इन सब पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं, सुन चुके हैं। डीबी लाइव के भी एग्जिट पोल को आपने देखा, आपने एग्जिट पोल तमाम दूसरे जो अलग अलग टेलीविजन चैनल्स हैं उनके भी देखा, मीडिया चैनल्स के आपने देखे। लेकिन अब एक उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि चुनाव आयोग क्या यहां पर जो आंकड़े दे रहा है उन आंकड़ों पर 100% भरोसा किया जाए। एक ये सवाल बार बार उठ रहा था। लेकिन उसके अलावा 1,07,00,000 जो वोटर्स टर्नआउट जो है वो बढ़ा दिए गए, उसके क्या मायने रखे जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं जिस पर हम चर्चा यहां पर करने जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जब इस चर्चा के दौरान ही उधर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम चलेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि यहां से क्या कुछ आगे होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथी और प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। प्रशांत टंडन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और जरा समझूं, चुनाव आयोग एक तरफ से जा रहा है, अभी से थोड़ी देर बाद, हालांकि 12:30 बजे का समय है, चुनाव आयोग जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेगा हम अपने दर्शकों को वहां लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग और उससे भरोसा जैसे उठता गया है, उस पर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं प्रशांत जी? तो होने से पहले राजीव जी, चुनाव आयोग का जो भरोसे वाला इंडेक्स था वो CSDS और हिंदू के पोल में दिखाई दिया था कि उनके ऊपर भरोसा बहुत कम है। और कभी भी आप आम सड़क पे बात कर लें, कहीं पब्लिक प्लेस से बात कर लें, लोग चुनाव आयोग और EVM के बारे में भरोसा नहीं रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो पूरी प्रक्रिया चली उसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत गहरे सवाल खड़े किए हैं। कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक तरफा अप्लाई किया गया, कैसे नरेंद्र मोदी को इजाजत दी गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि वो जो मर्जी आए धर्म के आधार पर वोट मांगे, कैसे काउंटिंग की जो शुचिता है उसको सुनिश्चित नहीं किया गया, पार्टियों को बार बार चुनाव आयोग जाना पड़ रहा है। यानी यहाँ तक आया कि काउंटिंग एजेंट को टेबल से बाहर रखा जाएगा, यानी विजिबल डिस्टेंस से मशीन के बाहर रखा जाएगा। दबाव बना तब इलेक्शन कमीशन ने उसको विड्रॉ किया और ठीक किया। इसी तरीके से आप देखिए कि जो बैलेट पेपर की काउंटिंग है, बैलेट पेपर में पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है, उसकी एक परंपरा रही है और नियम है, कानून है उस पर, और अपने ही बनाए हुए नियम को इलेक्शन कमीशन अब पीछे कर दिया है कि बैलेट पेपर की काउंटिंग अब जब मर्जी आए तब कर लेंगे। आमतौर पर ये होता था कि बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले होगी, उसके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और उसके बाद EVM की काउंटिंग शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन, प्रशांत जी हम लोग चलेंगे, इन सब पे बात करेंगे। अब सीधे जरा लेके चलना चाहता हूं, सीधे चुनाव आयोग में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसको देख लेते हैं और इस पे भी चर्चा करेंगे। और चुनाव आयोग से भरोसा जैसे धीरे धीरे उठा है उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग घोषणा क्या करने जा रहा है? कल की काउंटिंग से पहले देश में एक तनाव का माहौल भी है और इस तनाव के माहौल में चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मायने रखती है, जरा उसको देखते हैं। पहले चलते हैं सीधे, चुनाव आयोग क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसको सुन लेते हैं। Be a question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for your chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization, and then ask your question. I request you to be brief and ask only one question at a time. Please keep your mobiles on the silent mode. Sir, the floor is open, sir. Thank you, Mr. Narayanan. Good afternoon, friends.
My colleague Shri Ganesh Kumarji, Honorable Election Commissioner on my right, and Shri Sukhbir Singh Ji Sandhu on my left, senior officials on the dais, all the friends from media, and all others who are connected to us through social media. A very warm welcome to all of you. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है. Last we had met was on 16th of March. And now that was beginning of the poll, and now tomorrow is the counting, so close of the poll. So on a lighter vein, on social media now you will see various memes with the taglines that perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out, we were always here. We chose to interact with you through our press notes. This was first time that we have issued close to 100 press notes, which has never been done ever. Advisories and all put together, it's total 100. So we have been interacting from behind the scene. So today we thought we will come and talk to you about this incredible story of the general elections, and we'll also try and answer whatever had happened during these 7 phases, both positive, negative. So let's just go through this incredible journey of the 7 phases. How do we go about it is that what has been the magnitude, what has been the effort of all of us together. 4 M's की हमने बात की थी जब हम शुरू किए थे इलेक्शन. मसल मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन, तो उन 4 M में MCC, उनमें क्या हुआ, कैसा रहा, आपको रिपोर्ट करेंगे. और काउंटिंग के बारे में जितनी बातें हैं, उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, इट्स ए मिरेकल what had happened. We'll try and talk about it more, and I'm sure all of you have been writing about it. All of you have visited the ground also, seen the polling stations for yourself, and have been part of us. We have walked together, whatever had happened in these last 3 months. Let's see what had happened. So the first major story, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and end. These are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election, including all of you. You have also voted. I know many of you. I personally know the experiences which you have had on the polling station. Let's see what happened next. 85 plus in PWD voters. We again salute them. We again salute them. It has also not happened ever. उनके घर और आपके भी घर में कहीं ना कहीं आसपास में किसी ना किसी बुजुर्ग ने वोट दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए. So these are the incredible stories on the positive note which we want to tell you. और
जहां वुमेन का प्रश्न आया, मैंने पूछे वोटर्स दिखाए थे, हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए। अगर निकल भी गया तो उसको हम इतनी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और इतना स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडवाइजरी दी है, वी फील that in times to come the political parties would also learn, the candidates would also learn to not utter a undignified word against the women of our nation. This is what we have attempted to settle by giving advisories, and we hope that this is not only during elections and political parties, but the discourse against women would be generally respected and would be in a different tenor. Friends, होम वोटिंग में जिन लोगों ने हमारे साथ वोट दिया, ये हमारे लोकतंत्र के गणनायक हैं। आजादी से पहले का भारत इन्होंने देखा है और पिछले 70 सालों में इन्होंने देश की एक एक चीज में, तरक्की में और कार्य में भाग लिया है। इनको भी हम दिल से नमन करते हैं कि इतने दिल से इन्होंने हमारे इलेक्शंस में भाग लिया। और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब हमने सबके घर में पर्ची बांटी कि आपको 12D भरना है, लेकिन मेजॉरिटी ने हमसे ये कहा कि हम बूथ पर आना चाहते हैं। वी वांट टू सेलिब्रेट, वी हैव बीन गोइंग टू द बूथ, वी वांट टू गो टू द बूथ, एंड दैट्स द स्पिरिट। और हम समझते हैं कि इससे आने वाले समय में यूथ भी इससे प्रेरणा लेंगे। सो जस्ट टू क्विकली शो यू हाउ मच ऑफ द वर्क वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस, जस्ट सी, we have told you about 1.5 crore polling and security personals, but there were around 68,000 monitoring teams. वो क्या कर रही थी ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये साइलेंट स्टोरी है जो बैकग्राउंड में चल रही थी और 2-3 महीने के नैरेटिव में ये कहीं आती ही नहीं है, खो जाती है। कहां खो जाती है? 135 स्पेशल ट्रेन चल रही थी जो फोर्सेस को इधर से उधर लेके जा रही थी। 4 लाख से ऊपर व्हीकल, 1692 से ऊपर की सॉर्टीज जो पोलिंग पार्टीज को अंदर में जंगल में पहाड़ पे लेके जा रही थी। अनसंग हीरोज ऑफ आवर इलेक्शंस, एंड इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस रिसर्च एंड स्टडी कि ये लोग 1.5 करोड़ 50-60 लाख लोग जो बिल्कुल पोलिंग कराते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक दिन पहले मिलते हैं और अचानक से एक जैसा 10-10.5 लाख बूथ पे एक इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग आपस में अगर 5 लोग किसी डिफरेंट ऑफिस से आके मिलके बैठे हैं तो कितनी भी ट्रेनिंग कर लें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देर लगाएंगे एक काम को करने में। और ये पोलिंग स्टेशन पे जाके और किस तरह से जाते हैं ये हम बताएंगे। तो इनको अभी हम सम्मान करना चाहते हैं बहुत अधिक। आपको दिखाता हूं कि इनकी वीडियो क्या करते हैं ये। कैन वी शो द वीडियो? Sound. Of our democracy. From organizing polling materials to strategizing logistics, ECI officials meticulously plan every step, overcoming any challenge to ensure that democracy flourishes. Where roads won't take us, we take to the skies. Because not even the sky is a limit in our quest to ensure that every last voter in this country is reached. We go the extra mile with a smile, so you don't have to, ensuring your vote is counted and your voice is heard in our democracy. Rain or shine, scaling mountains or navigating through last mile challenges, it's the bond of camaraderie that fuels our journey. The 15 million strong team works tirelessly to ensure that democracy thrives in every corner of the country. Let us honor the spirit of those who make this mammoth exercise possible. They make the festival of democracy, Chunav ka Parv, possible, and the nation proud, Desh ka Garv. कोई कंट्री का कोना नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं। ये मैं दिखाऊंगा। और जब नेगेटिव नैरेटिव्स बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी।
तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। नेक्स्ट। और इनके ऊपर में मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। ग्रेटिट्यूड्स। नेक्स्ट। फ्रेंड्स, now what had happened, which we promised during the 16th of March, this time we haven't had many repolls. This is an incredible story again of the meticulous work of the personnel, all those who were involved in the election. As against 540, there were only 39 repolls, and of these 39 also 25 are only in Arunachal and Manipur because of the far-flung distances. So 39 minus 25, just 14 repolls in rest of the countries, and in which 27 states have had no repolls. It has never happened like this. Next. This is another success story which all of you are aware. आप सब पिक्चर्स देख चुके हैं। 58.58% ओवरऑल टर्नआउट एंड इन वैली 51.5। हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेके चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेके चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड व्हाट हैज नॉट गॉन इनटू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे, हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू डेमोक्रेटिकली डिसाइड देयर फ्यूचर, and we salute all of them. We changed the policy for Kashmiri migrants so that they can also vote, and their voting was also recorded. We abolished Form M, which was cumbersome. We also abolished for those who are staying outside the state the process of gazetted officers attestation and allowed self attestation. जितना easy कर सकते थे उतना किया, और 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना के उनको भी वोट करना सिखाया। See next what is happening. These are the real success stories of the country. Manipur, हमने 94 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड डिस्पाइट द फॉल्ट लाइंस विच एग्जिस्ट इन दैट स्टेट, हमारे साथ आके 71.96% इनर मणिपुर एंड 51.72 आउटर मणिपुर में इन पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग हुई। पीपल आर ईगर एंड नो मेजर इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। दिस इज व्हाट इज द success story of the election process which has happened. Let's see the inclusivity part, जो कि अक्सर शहरों की चमक धमक में ध्यान में नहीं आता। Persons with particularly vulnerable tribal groups, STs, participated in large number. We saw the festival of democracy really happening in those places. The champagnes voted for the first time. हमने पिक्चर्स दी हैं सबके लिए, हमारी वेबसाइट पे बहुत हाई रिजोल्यूशन फोटोज हैं, कभी कभी उनको देखिए, इस्तेमाल करिए, यू वुड रियली लव इट। कुछ विलेजेस और हेलमेट्स LW एरियाज में ऐसे थे जहां पहली बार वोटिंग हुई। इफ आई कैन नेम देम, 126 villages and 199 hamlets with 100 polling stations in Sarguja, with Pahadi Korwas as the particularly vulnerable tribal group, voted overwhelmingly, more than 88%. This is the success story of the Indian elections. Every corner, every place, irrespective of the strata, everybody participated, voted. This is what it is. Senior citizens, PWGs, transgenders, everyone. Friends, I will also very quickly show you how much of the effort we made this time, and also want to thank all of those who worked with us pro bono.
Large number of agencies worked with us, pro bono. We didn't spend money on them and they were so forthcoming in this. आगे बढ़ के हमसे कह के हिस्सा ले रहे थे. देखिए एक झलक देखिए. कोई भी मेजर ब्रांड और कोई भी स्टार्टअप ऐसा नहीं बचा जिसने हमसे आके ना पूछा हो, खुद से ना सपोर्ट किया. हमें थोड़ा सा उनको एक रेस्पेक्ट देनी थी बस, जो हमने मीटिंग करके दी. एंड एवरीबडी पार्टिसिपेटेड, एवरीवन पार्टिसिपेटेड. IPL मैचेस, भारत रत्न मिस्टर सचिन तेंदुलकर, 16,000 पेट्रोल पंप्स ऑफ द कंट्री, एयरलाइंस, इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवेज. आपने सबने देखा होगा, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाइए, अभी भी सब पे आपको भरा मिले, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल प्रो बोनो. एंड वी थैंक ऑल ऑफ देम. All these are just the pictures of those kind of things. The entire train being posted, the celebrities, who is not the celebrity who has not worked with us, this time pro bono. And we thank all of them, and this shows the layering of the democracy, this shows the strength of the democracy that people want to participate. ये negative माहौल उन्हें खराब करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे. Next. This time, largest international electors visitors program happened. 23 countries, 75 international elector visitors. और हमने कहा कि आप 6 स्टेट्स में जाइए और जाके बूथ्स पे जाइए, देखिए. एंड हमने शेयर किया है उनके एक्सपीरियंसेस, हमारे प्रेस नोट में है, आप देखिए. कितनी उनको सीखने की, कितनी उनको हमारी चीजों से शेयर करने की, और हमारे प्रोसेस को देख के देवर अमेज्ड. कभी देखा नहीं है इस तरीके से इतनी क्राउड, इतनी एक साथ एक लाइन में हर वर्ग, हर तरीके के लोग खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के. देखा नहीं था. They were extremely happy. Now, this is the time to show you what we did in the 4Ms. Let us see the first muscle. Friends, this is one of the general elections where we haven't seen violence. आपको याद होगा किस तरीके की violence हम देखते थे. J&K, LWE areas of Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra, Manipur, Tripura, West Bengal. It's not an easy job to do it. It requires 2 years of a strong preparation. And आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का ये भी पर्पस था कि इन सब ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए. आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है. एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे टीवी भरे हुए होते थे कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस. एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिगर चलता था. कोई ट्रिगर नहीं चला इस बार. एंड द एनवायरनमेंट एट द पोलिंग स्टेशंस वाज रियली फेस्टिव डिस्पाइट द हीट, व्हिच ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट. नेक्स्ट, फिर कर्बिंग मनी पावर. ये अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कंसर्टेड वर्क. सिंसियरिटी. आपको याद होगा किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री बीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखा करते थे. मेरे ख्याल से जरूर याद होगा. लिकर, साड़ी, धोती, क्या क्या नहीं बटता था. कहीं से मुझे बताइए इस तरीके की बटने की कोई मेजर घटनाएं आपको दिमाग में आई हो. सदर्न स्टेट्स में किस तरीके से पैसा बटता था. एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन में क्या क्या फिगर्स कोट होती थी. 10,000 crores, and we want to thank everybody. This is all because again of 2.5 years constant work. And ये अकेला नहीं है. इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं. इससे पहले जो 11-12 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट असेंबलीज के, उनको सबको मिलाइए तो वहां भी 3,500 करोड़ का खर्च. क्यों? सिंसियरिटी एंड द स्टेट मैसेज दैट हमें ये नहीं होने देना, मसिल नहीं होने देनी है, मनी पावर नहीं होने देना. ये सब चीजें छुप जा रही हैं. किसी दूसरे फेक नैरेटिव में ये सब चीजें छुप जा रही हैं. कंट्री मस्ट नो दैट दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीबीटीजीज पार्टिसिपेट कर रही है, सीनियर सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, J&K, मणिपुर, LWE एरियाज में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. गांव में, देहात में, शहरों से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है. फेस्टिवल में हो रहा है. पैसे पकड़े जा रहे हैं, वो नहीं खिल जा रहा. देखिए ड्रग्स का क्या हुआ. 4,391 amounts of drugs which has been kind of seized. समाज को खराब कर रही हैं. और कॉन्टिन्यूअस, हमने पहली बार भी दिखाया था पिछले 11 इलेक्शंस में भी, वो भी फिगर्स आपके पास हैं, हमारे प्रेस नोट भी हमारी वेबसाइट पे हैं. दिस इज अगेन
a tremendous work done by the enforcement agencies, all of whom we have mapped on our IT system. There is a method in which why it is happening. It's a monitoring which happens automatically on that ESMS system which we have created. I have told you about this. And क्यों हो रहा था? मैसेजिंग भी इतनी स्ट्रांग थी, कभी कभी बीच में आप लोग चलाते थे कि किसी का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया। कोई इस कंट्री में नहीं बचा ऐसा जिसका कि हेलीकॉप्टर चेक ना हुआ। The central ministers or the party presidents or the state chief ministers, ये मैसेजिंग थी कि जो हमारी लोकल टीम्स हैं, दे आर सो एम्पावर्ड, डरना नहीं है, आपको अपना काम करना है, और जब काम करना है तो 10,000 का रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, ढीला ढीला होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। इट्स नॉट ए जोक अगेन। एंड अभी नेक्स्ट एमसीसी वायलेशंस की बात करते हैं। इसके बारे में भी काफी बातें हुई। हमने पहली बार सुओ मोटो पब्लिश किया 2 बार कि हमारी क्या हमें पिटीशंस मिली एमसीसी की और क्या उसका हमने जवाब दिया। Over 90% of 495 major complaints which we received, we have conveyed it through the two press notes also to everybody, giving details of what happened. And see, जो हुआ और जो नहीं हुआ, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं जो नहीं हुआ एमसीसी में। जैसे मैं बोल रहा था ना, कहीं साड़ी बटी, ना कुकर बटा, ना सिलाई बटी, मशीन्स बटी, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। वायरल फोटोज होती थी पहले, आप सब लोग देखते थे वायरल फोटोज की, कोई दारू दे रहा है, मुर्गा दे रहा है, पार्टीज कर रहा है, टेंट्स लगे हुए हैं। कहीं देखने को मिली? इस बार नहीं मिली। कैश एम्बुलेंस में जा रहा है, ऑफिसर्स की गाड़ियों में जा रहा है, कहीं नहीं देखने को मिला। हमने देखा ही नहीं वो कि जो नहीं हुआ। जो 1-2 चीज हुई उस पर हम लगे। कहीं बैनर्स देखिए, कहीं हुए क्या, कहीं होर्डिंग्स हुई क्या, कहीं 10 बजे के बाद शोर हुआ क्या, रैलीज में डिस्टर्बेंस हुई क्या, नहीं हुई। It was such a peaceful, and we thank everybody for this. And there was another paradigm shift this time which we introduced, which again was not known. पहले होता था एमसीसी में सारे डेवलपमेंट वर्क्स बंद हो जाते थे। तो प्रिंसिपल क्या था? Whatever can wait shall wait. This was the principle. छोड़ दो, बंद कर दो। हमने क्या प्रिंसिपल इस बार अपनाया? 48 आवर्स में whatever can work shall work. जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स की प्रोजेक्ट्स की और अदरवाइज भी परमिशन हमसे मांगेंगे, सबको हमने 48 आवर्स में दिया। ऑलमोस्ट 95-98% वी हैव क्लियर्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन कि डर इतना होना चाहिए बस कि उसका पॉलिटिकल फायदा ना लें, और किसी ने नहीं लिया। काम चलते रहे सारे के सारे। फ्रेंड्स, एक ऐसी टोन इस बार सेट की गई जिसमें मैं बहुत जल्दी से, वैसे तो सब हमारी उसमें है, ये आपको याद होगा बिल्कुल शुरू होते ही जैसे इलेक्शन शुरू हुआ था, 6 चीफ मिनिस्टर्स ऑफिसेज से ऑफिसर्स को हटाया गया। गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, यूके। दिस सेट ए नैरेटिव कि हम सीएम ऑफिसेज को भी, और उन स्टेट्स विदाउट एनी बायस, हम ये करने के लिए तैयार हैं कि वो डीएम्स पर, एसपीज पर कहीं से कहीं तक कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स के जितने रिलेटिव्स थे वो सब हटाए गए। विकसित भारत मैसेज को रोका गया। एनोनिमस होर्डिंग्स के बारे में बात हुई, हमने हटाई भी और पॉलिसी भी बनाई ऑल इंडिया, जो कि पहले से नहीं थी, कि किसी भी होर्डिंग में अगर नीचे नाम नहीं लिखा होगा एनोनिमस, ऑल ओवर द कंट्री नॉट अलाउड। एंड दिस हैज बिकम ए परमानेंट थिंग नाउ, not only during elections, this has become also perhaps always. Ethical use of social media, iski guidelines, they will also remain with everybody now. Guidelines on data collection, beneficiaries को prospective तरीके से pro bono के नाम पे आप, हम जीतेंगे तो आपको ये देंगे, इसको रोका गया। कहीं नहीं हुआ उसके बाद, 1-2 जगह के बाद। Constitutional authorities, ministers, you know whom I am referring, I don't want to name, everybody was stopped. Take down of controversial tweets. You are all aware of what happened. Friends, अगर इसकी लेयरिंग को मैं दिखाऊं आपको, जो कि टेक ने क्या किया। नेक्स्ट, 4.56 लाख वायलेशंस के केसेस हमें सी विजिल पर मिले। और ये कौन केसेस हैं? पोस्टर्स, बैनर्स नहीं लगने चाहिए, कैंपेनिंग बैन पीरियड के बाद नहीं होनी चाहिए, कन्वॉय में परमिशन से अतिरिक्त गाड़ियां जा रही हैं, लाउड स्पीकर का यूज हो रहा है, फायर आर्म्स लेके कोई चल रहा है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
This shows the layering of the democratic process. Log, citizens have come forward and participated positively. बार-बार हवाबाजी में शोर मचाने के बदले कुछ का काम वो है, कुछ का काम पार्टिसिपेट करना है सीरियसली. उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिसकी वजह से ये क्लटर रुका. देखिए दूसरी देखिए उसी में सारे कैंडिडेट्स को ये भरोसा था कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकता. 2,93,000 applications for permissions of different things have been cleared by this. कितना पेपर बचा होगा इससे ऑनलाइन और कितना सुविधा उन लोगों को सुविधा पोर्टल पे हुई होगी जिससे कि क्लटर ही खत्म. आपने एप्लीकेशन डाल दी, पहला नंबर आपका है तो आप ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता. So these are the kinds of deep roots which democracy has taken, the systems have taken. Now another thing which I want to show you, which is again a matter of pride for us. This we have not shown ever before. 620 million searches were there on only 7 poll days. People were searching their voter ID card, their various different informations just on the 7 days. If I add up the entire 3 months, it is mind-boggling figure which I have not mentioned here. We'll mention someday. It's so huge. Just back. 12 crores, 7 crores, 9 crores, 11 crores, almost equivalent to the voters which were going to the vote. 620 million searches on our website, on our voter helpline. We were so happy. And how we have prepared for this to kind of take that load, that's a story we will weave some other day. Now friends, misinformation. जब हमने ये इलेक्शन शुरू किया था तो हमारे दिमाग में बड़ी चिंता थी कि ना जाने किस तरीके के इस बार एआई जनरेटेड मटेरियल्स आएंगे. किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी का वॉइस किसी के साथ लगा दी, किसी को फाइट कहीं पर दिखा दी, किसी की रैली, किसी की भीड़, किसी का कुछ मिला दिया. आपको ध्यान में होगा कुछ नहीं हुआ ऐसा. Indian elections this time are just one election where we have even been able to kind of manage and control the menace of essentially by and large the deep fakes and the AI generated synthetic content. This is one of the again greatest stories which we want to tell you. आपने नहीं देखा होगा किसी में. क्यों हुआ? 1.5 साल से हम लोगों को ट्रेन कर रहे थे अपने कि अगर इस तरीके का जरा सा भी हो शुरू में केस करना, शुरू में पकड़ना. DMs and SPs have joined any issue which has come within maximum within half an hour of it coming to the news. मैं बताऊंगा कैसे भी, आप जब पूछेंगे कि कैसे हमने इसको चेक किया. Friends, तो voter is the real winner. I land it here to come to various other parts. What has been less this time? It is one slide which summarizes all this to say repolls कम हुए, violence कम हुई, clutter कम हुआ, inducements कम हुए, ER related complaints नहीं हुई, AI generated misleading content कम हुआ. और क्या ज्यादा हुआ? वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ वोटर्स, इंक्लूसिविटी हर वर्ग की, टेक्नोलॉजी, सीजर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज का वर्क, हमारा आउटरीच प्रोग्राम, प्रो बोनो पार्टनर्स एंड डिस्क्लोजर्स फ्रॉम ECI. दिस वाज मच मोर, whereas this was much less. So if you put together and then make a holistic picture and try and paint a picture एक canvas पे, तो कूड़ा करकट कम और अच्छे कलर्स ज्यादा. तो दोनों में मतलब अच्छा भी होता और साथ में गंदा भी होता, उसके ऊपर डाल देता तो हमारी अच्छाई भी खत्म होती. अच्छाई क्यों खत्म हुई उसकी भी बात करेंगे. हुई ऐसी बात नहीं है, उसकी भी बात करेंगे. नेक्स्ट. सो फ्रेंड्स, आई वांट टू कम नाउ टू द काउंटिंग प्रोसेस व्हिच इज टुमारो. Upfront, before coming to this, I want to say a few things, and with full responsibility and with full firmness. काउंटिंग का और सारे इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है. हम नहीं समझते किसी दूसरी जगह में इतना रोबस्ट सिस्टम हो सकता है जहां एक एक पार्ट डिसाइडेड है. कल 6 बजे क्या होना है, 6:15 क्या होना है, 6:30 क्या होना है, एक पार्ट खुलेगा तब दूसरा जाएगा, किस जगह में कैंडिडेट होना है. काउंटिंग का भी सही पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है. पूरा प्रोसेस कोडिफाइड है. मैं पढ़ता हूं आपको कैसे कोडिफाइड है. उससे पहले 10.5 लाख बूथ
जस्ट एक पिक्चर देखिए थोड़ी सी, 10.5 लाख बूथ, उस पर एक हॉल में 14 टेबल, टेबल के पीछे में पोलिंग पर्सनल, टेबल के सामने में हर पार्टी, हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स। 8,000 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं सिर्फ पार्लियामेंट्री। अगर बड़े वाले का भी लगा लें, 3 भी पोलिंग एजेंट्स होंगे तो बाहर पोलिंग एजेंट, 10.5 लाख बूथ पे 3 भी अगर पोलिंग एजेंट्स हम एक काउंटिंग सेंटर में मान लें, उसके हिसाब से हर टेबल पे तो करीब करीब 30 से 35 लाख लोग बाहर हैं। उसी हिसाब से 17C कम से कम 30 से 35-40 लाख उनके हाथ में है, जिसको वो मिलाएंगे। और वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, कौन नहीं है? कम से कम 70-80 लाख लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। कहीं से कहीं तक कोई गलती इस प्रोसेस में हो ही नहीं सकती, सिस्टमिक गलती नहीं हो सकती। इट वर्क्स लाइक ए क्लॉक विद द प्रिसीजन ऑफ ए क्लॉक। जैसे छोटी कब चलेगी सेकंड की, तो बड़ी कितनी चलेगी, तो फिर घंटे की कितनी चलेगी। इट वर्क्स विद दैट प्रिसीजन एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। सो वी वांट टू से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ह्यूमन प्रॉब्लम किसी से भी हो सकती है, आपके ऑफिस में भी किसी से ह्यूमन प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी चलाने में भी हो सकती है, उसको हम डील करेंगे। लेकिन फर्मली वी वांट टू से दैट एंटायर काउंटिंग प्रोसेस इज एब्सोल्युटली रोबस्ट। जैसे क्या है रोबस्टनेस, दिखाते हैं आपको। जब ईवीएम शुरू हुई तो पहले रेंडमाइज हुई, चुनाव से पहले कैंडिडेट साथ में रहे, उनके एजेंट साथ में रहे, उसका नंबर उनको दे दिया गया कौन से बूथ पे कौन सी जाएगी। सारा प्रोसेस उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे बैठ के देखा किसने किसको डाला। ईवीएम पे स्लिप भी लगाई, स्लिप पे साइन भी किया, ग्रीन स्लिप, रेड स्लिप, दिस स्लिप, दैट स्लिप, बंद भी किया, सब जगह सिग्नेचर भी किया। उसके बाद फॉर्म 17C की कॉपी उसी समय ले ली। 17C मेरे ख्याल से आज के दिन पूरी कंट्री में 17C के बराबर तो दूसरा फॉर्म नहीं है जिसकी चर्चा हो सकती है। सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म वही है। यूपीएससी के बच्चों को, सारे एग्जाम वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए 17C क्या होता है। उसकी कॉपी ले ली, सीलिंग कर दी। स्ट्रांग रूम की सीलिंग में आप खड़े हुए हो, 24 घंटे वहां फोर्स लगी है जिसमें आप भी बैठे हुए हो, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऑब्जर्वर की वॉच है, माइक्रो ऑब्जर्वर देख रहे हैं। और कुछ दिनों पहले एक वीडियो चल रहा था जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे कैसे करना है। वो कहां से आया था? वो इन्हीं में से आया था। वो यही मैनुअल है हमारे जिसमें से आया था। क्या कहता है वो? यूनिक आईडी ऑफ द सीयू एंड पिंक पेपर सील को पहले वेरीफाई करो। सब कैंडिडेट्स के एजेंट्स को करनी चाहिए, हम भी कहते हैं करनी चाहिए, हमारा ही इंस्ट्रक्शन है। टोटल प्रेस करके बटन दबा के देखो। ये वीडियोस कुछ लर्नेड ट्रेनर्स की चल रही थी, तो वही हैं ये जो इसी मैनुअल से उठाई गई हैं। वेरीफाई करो, जरूर करिए, हम चाहते सब करें, बिकॉज जितना वो पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही लोकतंत्र में उनका विश्वास और ट्रस्ट बना रहेगा। एंड दैट्स व्हाट इज आवर, हमारी धरोहर ही वो है। नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट, रिजल्ट बटन को कैसे प्रेस करना है, 20 फॉर्म्स को सबके साथ शेयर करना है। काउंटिंग एजेंट्स, बीच में एक हवा चली कि एआरओ की टेबल पे काउंटिंग एजेंट का बैठना मना कर दिया। ये एक सुना होगा आप लोगों ने, उसको भी काउंटर कराना पड़ा, हवा चला देते। फिर हम लोग वो जो गुब्बारे उड़ते हैं उसको फिर हमें पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। अब या तो वो उड़ गया ऊपर, जैसे पहले प्रगति मैदान में फेयर लगता था तो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता था, उसमें लिखा होता, वो दिख रहा है सबको। अब या तो उसे शूट करें या नीचे लाएं, तो फिर उसे शूट करने में देर लगी। हमारी बात देर करने की सुनते भी कम है, पहले उड़ता ज्यादा तेजी से, नीचे देर से आता है। वो उड़ा, फिर लगा, बताया कि भाई हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैक्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैक्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस, इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को ये बात बताई थी अपफ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ, इसलिए आज फिर बता रहा हूं, सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो इन, देयर आर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पे क्या क्या देखना है, वीडियो तो देख ही लेना जो भी चल रहा है, लेकिन ये पढ़ भी लेना, इससे बनते हैं वीडियो, ये भी देख लेना। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर से ये भी देख लेना, नेट पर है सारी, आप लोग भी देख लेना। हमारी ईवीएम में कहां से क्या आएगी, कब आएगी, कैसे सील लगेगी, ये भी देख लेना। इट इज ऑल इन पब्लिक डोमेन। और इसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सीओज, आरओज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बुला के बता चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं। अच्छा, एक और अजीब बात है, जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो काउंटर पे बैठे हुए हैं, जो 17C ले रहे हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां से कोई शिकायत नहीं है, फिर पता नहीं कहां से है। मतलब कुछ आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं क्यों कर रहे हैं। सो सब पारदर्शिता से काम होगा, और हमने ये भी कहा है उनको, अगर फिर भी कोई गलत तरीके से किसी भी गलत मंशा से उपद्रव करना चाहता है तो उसको बहुत सख्ती से निपटें, ये उनका काम है। सबको फैसिलिटेट करें, मैक्सिमम फैसिलिटेशन, दैट ऑल काउंटिंग एजेंट्स, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द हॉल, must be able to see everything in front of their eyes. Videography must continue, and we are always ready. The system of Indian elections is such that it accounts for a thorough post-election scrutiny. हम बहुत डिटेल में फॉर्म्स पब्लिश करते हैं, इंडेक्स कार्ड होता है, ईपी होती है, कहीं भी हमारी गलती हो उसको बताइए, चैलेंज करिए, अफवाह नहीं। So friends, with this, I would like to stop here with a full thanks to all the voters and this entire process which we have gone through and the achievements which we have made, and also a very, very sincere thanks to the media present here and also in the field. मैं जानता हूं पर्सनली इतनी धूप में उन्हें भी कितना कवर करने में कष्ट हुआ है। हम सबको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कराने में जिसने भी पार्टिसिपेट किया उन सबको हम साधुवाद देते हैं।
धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you for those detailed remarks. The floor is open for questions. Please raise your hands, whoever wants to ask questions. The gentleman in the green shirt in the front row. Yeah, please give him the mic. Yeah. सर सर दैनिक भास्कर से हूं मैं मुकेश कौशिक. मेरा सवाल गुजरात में सूरत में एक कैंडिडेट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने जाने के बारे में है. सर 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटा इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया था तो एक लाइन मैं उसकी पढ़ देता हूं आपके लिए. इट इज एसेंशियल दैट पीपल ऑफ हाई मोरल एंड एथिकल वैल्यूज आर चोजन एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव for proper governance of the country, and nota button can compel political parties to nominate a sound candidate. My question is, sir, by declaring a candidate unopposed, whether you have not violated the spirit and soul of the judgment of the Supreme Court, and if you agree with it, would you consider amending the process and declare that henceforth no candidate will be declared unopposed since nota is there? Yeah, we'll take a few more questions. The gentleman next to you in the white shirt. Yeah. सर नमस्कार सर, मैं अरविंद हूं, मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से हूं. सर मेरा सवाल है कि आपने चुनाव में बहुत सारी हिंसा को रोकी, आपने मनी पावर का इस्तेमाल को रोका, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि आपके ऊपर जो इतने सारे हमले हुए, आप पे बहुत सारे आरोप लगे, आप कहीं उसको नहीं रोक पाए? Yeah, thank you. Who's that? The lady in the third row in the end. Yeah, please, yeah. Hello, sir. Am I audible? Sir, I have actually two questions. One is a bit regional, and number one is nationwide question. Sir, as you said that the opposition bloc, they have raised some issues yesterday, but you have probably somehow missed the postal ballot question, because they have raised one question which was said by them, what about the postal ballot and what decisions has been taken regarding the counting of postal ballots? And number two, which is more specific to West Bengal, because you have mentioned the violence were a challenge to curb in West Bengal. So what are your plans to, for the counting day and post-poll situation for specifically West Bengal? Thank you, sir. No, just hold on. Please don't pass on the mic. The lady here in black on the fourth row. Yeah. Just please stand up. The mic will come to you. Yeah. Hello, sir. Aishwarya Paliwal from India Today and Aaj Tak. Sir, regarding J&K elections, because a lot of people are still asking questions, होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, अभी तक क्यों नहीं हुए? The fifth question. Bharti Jain there, Times of India, the lady in white over there. Yeah, the middle row. In view of the various attacks that were made at EC and doubts raised through the poll process, do you think the EC could have done something differently? What are the challenges you faced and what are the lessons you learned from these polls? Let me take these questions first. पहला प्रश्न लेता हूं मैं आपका सूरत में निर्विरोध चुनाव का. एक जगह में और इसी की प्रक्रिया चली इंदौर में. उसके बाद देखिए जो लेजिस्लेटिव स्कीम है वो एब्सोल्युटली क्लियर है. पहला तो अपफ्रंट अगर आप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल आंसर चाहेंगे, जैसे आपने माननीय न्यायालय का आदेश पढ़ा, तो हमारी कोशिश और सोच यही है कि हर जगह में कंटेस्ट होना चाहिए. नंबर वन, एब्सोल्यूट नो डाउट अबाउट इट. कंटेस्ट होके जो जीतने में प्रतिष्ठा है वो ऐसे नहीं है. लेकिन नॉमिनेशन होने के बाद विड्रॉल के डेट में अगर कैंडिडेट्स बाकी विड्रॉ करने का डिसीजन लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लेट अस सी दैट. उनके ऊपर में कोई दबाव है, उनको पकड़ के बंद किया गया है, उनसे जबरदस्ती कराया गया है, तो हमारा रूल आता है. अगर वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, इफ इट वाज ए गेमिंग लाइक दैट, हाउ वुड आई नो दिस?
Therefore, अगर आप ये सोचें कि जहां एक ही कैंडिडेट रह जाएंगे उसके अतिरिक्त इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कानून बना दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि विधि सम्मत होगा। लेकिन हर आरोप को और हर जगह में ये ध्यान रखना मस्ट है कि किसी को भी फोर्सफुली हटाया ना जाए। दैट्स व्हाट कैन बी डन। आपने बंगाल के बारे में और जगह में प्लान्स फॉर पोस्ट पोल वायलेंस पूछा। हम बहुत आशावान हैं। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बाई सीइंग व्हाट हैज हैपेंड इन 7 phases इन वेस्ट बंगाल। हर जगह में पूरी कंट्री में लोग अब हिंसा के नाम से त्रस्त हैं, और हम ये अपील भी करते हैं सबसे कि जिस तरीके से डिफरेंट टफ इलाकों में लोगों ने बैलेट से बुलेट के ऊपर जीत का आगाज किया है, वो चालू रहना चाहिए। तो हम नहीं समझते पोस्ट पोल वायलेंस होगी, लेकिन अगर होती है तो हमने कुछ स्टेट्स में पहली बार एमसीसी के बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगे, ऐसा निर्णय लिया है, जिसमें आंध्रा भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, मणिपुर भी है। जहां जहां हमें संभावना है तो बंगाल में भी पर्याप्त मात्रा में पोस्ट पोल पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी। हालांकि वो राज्य सरकार के अधीन रहेंगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका काम है, और हमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकार और ये इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो तैयार रहेंगे और कोशिश करके उसको रोकेंगे भी। जे.एंड.के में आपने पूछा, मैं 2 बार बता चुका हूं। जे.एंड.के की जो स्टोरी है वो एक बहुत ही आशा देने वाली स्टोरी है। LWE एरियाज की, मणिपुर की, इन सब जगहों की जो एक ये दिखाती है कि लोग कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आगे आना चाहते हैं। आई विश दीज लॉन्ग क्यूज, वो मैंने एक फोटो दिखाया था बच्ची का, वो जो आंखों में चमक थी वोट डालने के समय में, वो बरकरार रहे, लोग आपस में ना लड़ें, और जो उन्होंने इच्छा दिखाई है उसको हम बहुत जल्दी पूरा करें कि वो अपनी गवर्नेंस अपने हाथों में लेके अपने से चुन के कर सकें। वी विल वेरी सून स्टार्ट दैट प्रोसेस of assembly elections in J&K. We are very enthused. It is one of our most satisfying moment for all of us, for the entire nation, and especially for us in the commission, that we could kind of ensure this, and we will start that process very soon. आपने पूछा पोस्टल बैलेट के बारे में कि हमने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए, पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A, which was introduced in 1964 in the act. उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, PWDs नहीं थे, ETPBS भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की, सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। So on all centers in the country, it will start first. No doubt about it. After only half an hour would start the EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द बूथ्स में
पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा. इट विल कंटिन्यू लाइक दिस. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. 2 प्रश्न पूछे आप लोगों ने कि हम आरोपों को नहीं रोक पाए. किसने पूछा था? आरोपों को नहीं रोक पाए, आपने पूछा था. और एक और प्रश्न पूछा था कि जो अटैक्स और चैलेंजेस हमारे ऊपर हुए उनको भी हम कुछ नहीं कर पाए. मैं सोचता हूं कि इस बात का जवाब देना तो चाहिए. 2 स्लाइड दिखाता हूं आपको क्यों नहीं रोक पाए. मैंने 4M की बात की थी आपसे. एक छुपा हुआ 5वां MB था जो मुझे पता नहीं था. मिस्चीवियस नैरेटिव्स का एक 5वां M था जिसको हम वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड. हम अपनी गलती मानते हैं. हमने फेक न्यूज, फेक नैरेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चलेंगे, उनको लड़ाएंगे, किसी की पिक्चर किसी से लगाएंगे, ये सोचा था. उसको रोक दिया. हिंसा रोक दी, मनी रोक दी, मिस इन्फॉर्मेशन वहां रोक दी, MCC भी बाय एंड लार्ज रोक दी. ये नहीं इसको पता ही नहीं था. तो आज पिक्चर दिखाता हूं आपको कि इसमें क्या था. एक पैटर्न था, सब बह गए उसमें और हम समझ ही नहीं पाए क्या हुआ. इलेक्शन कराएं, ये जो जितने लोग जीप ले लेके और EVMs ले लेके जा रहे थे धूप में, उनको देखें या इससे लड़ें. क्या था पैटर्न? पहले केस आता है इलेक्शन शुरू होने से पहले कि वोटर लिस्ट खराब है. पैटर्न देखिए, कंट्री को देखना चाहिए ये पैटर्न. मैंने कहा था एक बार पहले भी 16 मार्च में कि झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं. मैंने बताया था एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे फट जाएंगे. ये नहीं पता था मुझे. कैसे फटे मैं बताता हूं. पहले वोटर लिस्ट आया, गलत है, गलत है, गलत है. केस चला बहुत लंबा. 15 दिन तक हमने इतना मोटा एक एफिडेविट बनाया, जवाब दिया. बाद में हुआ कि नहीं सब ठीक है. बताइए ना हमें, जब अभी चुनाव नहीं हो रहा, जैसे कल से खत्म हो जाएगा, कि कहां की खराब है. कोई जगह की बताइए, हमें आके बताइए कि वहां की खराब है. 2-4% हो सकती है, 2-4-5 लोग गांव में हो सकते हैं, मैं दावा नहीं करता, बट 95-98% कहीं बताइए जहां गलती है. नहीं, उससे चुनाव से तुरंत पहले आया कि कुछ लग जाए चिंगारी तो शायद कुछ खेलने का मौका मिले. चलिए, चुनाव शुरू हो गए तो EVM शुरू हो गया. फिर केस आ गया. ये कौन सा केस था? लेट अस सी दिस. आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. एंड ये क्या कर सकता था ये भी बताता हूं आपको. कैसे देश में एनार्की फैला सकता था ये. जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इतना हैवी है, वर्कर चार्ज्ड है, पॉलिटिकल एजेंट्स जो वर्कर जा रहा है फील्ड में, कैंडिडेट्स, सब में एक प्रतिस्पर्धा है, एक भावना है. और उनको अगर ये पता लगे कि आपके साथ गड़बड़ हो सकती है तो वो देखिए क्या भावनाएं फैल सकती हैं, क्या आग लग सकती है. सो 2023 का एक केस था जो उस समय पड़ा हुआ था और हमारा रिप्लाई पड़ा हुआ था उसका उसी समय का. चुप. कब आया वो? पहली फेज से 4 दिन पहले. और 2019 में भी ऐसे ही आया था. एग्जैक्टली 2019 में फेज 1 के 4 दिन पहले आया था. एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उस समय भी हुआ था. तो भाई 19 से 24 के बीच में कभी और ले आते ना, उसको ठीक कर लेते हम लोग. देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन. आई एम नॉट सेइंग टूल किट, बट देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. दूसरा एक अनदर केस था जो 2019 में पड़ा हुआ था, वोटर टर्नआउट पे. वो भी 2019 से पड़ा हुआ है. उसमें भी हमने जवाब 2022 में जुलाई में दे दिया था, अप्रैल में. इतना मोटा जवाब है, हर चीज का जवाब है उसमें. वो भी चुप था. आज मैं बोल रहा हूं इस बात को, आपने पूछा इसलिए, बोलना नहीं चाहता था. वो भी चुप था. क्या उसमें आरोप लगा कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा दिया. यही तो आरोप था. समझ ही नहीं पाए हम. देखिए आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है. आई विल शो यू राइट नाउ. ये वोटर टर्नआउट ऐप आप सब लोग देखते होंगे, देखते हैं. हर दिन का जैसे आपको पता लगता है ऐसे हमें पता लगता है, बिकॉज ये 10 लाख बूथ से
इसकी एक पैटर्न है, ये नीचे बूथ से धीरे 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 ऊपर उठता है, उठते 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 अगले दिन शाम तक जाके जितने 17C का टोटल है वो हो जाता है। कोई जो वो मैं पार्टीज दिखा रहा था, कोई जीने कोई मिट्टी से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। एवरी मोमेंट देखिए, एक जो राइट साइड में दिखाया है, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, ये फेज 1 का एग्जाम्पल है। 78 पॉइंट, सब किसी भी स्टेट का चेक कर लीजिए, अभी भी नेट पर है, अभी भी हमारी वेबसाइट पे है। 78.26 वॉज सपोज असम। तो अब इधर आइए लास्ट बट 1 में, उसको पीसी में देख लीजिए, पीसी वाइज में भी वही है, पीसी के नीचे असेंबली वाइज वही है। असेंबली वाइज, पीसी वाइज, स्टेट वाइज डाटा वॉज ऑलवेज अवेलेबल एट एवरी मोमेंट। पहली फेज में सिर्फ क्या नहीं था, और ये चल रहा है पिछले 20-30 इलेक्शन से, ऐसे ही चल रहा है 2019 के बाद से। क्या नहीं था, जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई, अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी। तो माहौल क्या बना, 1 करोड़ वोटर बना थे। तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए, आप समझ गए। तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की 3 लर्निंग है, ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। सेकंड, इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए, और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको अपफ्रंट बताता हूं। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे, हमने सोचा था, उसके इंजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंजाम किए थे, बट हमने इंजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने इस पे भी कुछ लिखा था, कहे तो मैं सुनाता हूं। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई। तो बात करेंगे फिर आगे। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये हो रहा है। थैंक यू। We'll take another round of questions, sir. Yeah. Okay, just the gentleman in the green shirt in the middle. The green shirt. Yeah. Please. Please ask your question. कौन सी? लर्निंग करेक्ट। सॉरी 2 बताई ना मैंने, नहीं 2 बताई। एक गर्मी में हमें पहले करना चाहिए, एक ये फॉल्स नैरेटिव को लड़ने के लिए वी शुड बी फार मोर प्रिपेयर्ड। और एक और लर्निंग है हमारी, क्या बोलिए, दोबारा बोलिए।
सब कुछ वोटर ऐप पे अवेलेबल था, एक्सेप्ट कि AC प्लस PC का जो डेटा था वो सबसे ऊपर नहीं दिख रहा था, तो इस पे भी सवाल उठेगा कि क्यों नहीं दिख रहा था। बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ आपको। अच्छा है आपने ये भी पूछ लिया। PC का पूरा डाटा परसेंटेज में दिख रहा था, AC का पूरा डाटा परसेंटेज में दिख रहा था। उनको टोटल, देखिए दो चीजें वहां पर, उनको टोटल करके स्टेट का नहीं दिख रहा था, सेकंड फेज से वो भी दिखना शुरू हो। It was phase wise. It was never thought we the देखिए पूरा चुनाव जो है वो असेंबली और पार्लियामेंट की एक व्यवस्था है, उस पर चलता है। उसका डाटा जो है वो सेक्रोसेंट है, बाकी सब डिस्क्लोजर्स हैं, वो स्टैट्यूटरी है। तो किसी भी कैंडिडेट के पास में हर समय में वो उपलब्ध था, हर समय में असेंबली वाइज, हर समय में PC वाइज उपलब्ध था। आपको सबको मुझे रिसर्च के लिए ओवरऑल परसेंटेज रिपोर्ट करने के लिए नहीं दिख रही थी, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गायब हो गया। Yeah, please ask you. Switch on your mic, boss. सर मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। हमारा सवाल ये है कि जिस पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या कोई प्रॉब्लम है उस रिजल्ट को, जो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट है, इसमें कौन आगे कौन पीछे किसको कितने, क्या उसको डिक्लेयर करने में कोई परेशानी है? क्योंकि विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है कि वो बाद में चुनाव आयोग पता नहीं क्या करता है, जिसमें कि पहले वो बताता नहीं है रिजल्ट कि पोस्टल बैलेट का रिजल्ट क्या आया, और बाद में, और थोड़ा धार्मिक प्रचार पे भी एक बार बताइए। या ऋषि फ्रॉम दूरदर्शन, लास्ट उधर का, टुवर्ड्स द एंड ही इज देयर। वन मोर, जस्ट वन मोर। सर मैं ऋषि आस्क यू क्वेश्चन। हाँ सर, मैं ऋषि दूरदर्शन न्यूज से। सर आपने सीजर के बारे में जो डाटा दिया, सर सीजर के बारे में जो डाटा दिया 10,000 करोड़ का, ये अभूतपूर्व है। तो क्या आप मानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में इन चीजों की जो वृद्धि हुई है, आपने कंट्रोल जरूर किया, लेकिन ये वृद्धि हो रही है, तो इसके कारण क्या है? क्या मतदाताओं को उसको जागरूक करने का प्रयास करेंगे? ये फ्रंट रो में डार्क शर्ट, इनको दे दीजिए। ये दिस जेंटलमैन, हाँ जो है। हेलो हेलो, प्लीज टॉक ओनली व्हेन यू गेट द माइक प्लीज, लेट्स ऑब्जर्व सम डिसिप्लिन हियर। या प्लीज आस्क। सर नीरज हूं नेटवर्क 18 से। आपने पोलिंग परसेंटेज डेटा के EVM से जुड़े जो सवाल थे, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस पर संदेह फिर खत्म हो गया। लेकिन EVM वोटिंग टर्नआउट पे सवाल ये नहीं था कि बढ़ाया गया, लोग कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग या बाकी लोग, लेकिन ये संदेह जरूर खड़ा हुआ था कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही थी। आपके सिस्टम में कहीं लूप होल्स थे, चाहे वो RO के लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो, उन्होंने देने में देरी क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से आधिकारिक तौर पे जो जारी किया गया वो रात के 11 बजे तक जो अपडेट किया, और उसके बाद सीधे पहले फेज का 11 दिन बाद, दूसरे फेज का 4 दिन बाद, और अभी तक फाइनल डेटा लास्ट फेज के भी आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया। आप वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे, अगर वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे तो फिर उस पे छोड़ देते, अपनी तरफ से नहीं देते। अगर अपनी तरफ से दे रहे थे तो फाइनल डेटा देते। सवाल ये नहीं कि आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल ये जरूर है कि सिस्टम में लूप होल्स हैं। चलिए CEC will answer questions now. Please hold on. So now let me answer this last batch of questions. पोस्टल बैलेट आपने पूछा कि उसमें क्या, क्यों नहीं कर सकते उसको। मैंने आपको रूल पोजीशन पढ़ के बताई, ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो पहले खत्म हो जाएंगे, ये भी बताया। तीसरे ये भी बताया कि मिड कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, आयोग पता नहीं क्या करता है। आयोग कुछ नहीं करता, आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए, उसके बाद मशीन को बंद करके छुपा के आपके सामने में रखता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर कर दे। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है, और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते।
जो सीजर्स की वृद्धि हुई, आपने इधर से पूछा किसी ने, देखिए ये दो तरीके के सीजर्स हैं। एक इतनी मैसिव, मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया था कि कितनी एफएसटीज कितनी एसएसटीज लगी हुई थी। ये एक उनका जो एक्स्ट्रा विजिल है उसमें जो भी गलत हो रहा है वो पकड़ में आ जाता है कि ये वो वाली चीजें हैं। एक वो है, दूसरी चीजें जो डायरेक्टली इलेक्शन से रिलेटेड हैं। दो किस्म की चीजें। सो वॉट एवर रॉन्ग इज हैपनिंग इन द सोसाइटी इन टर्म ऑफ ड्रग्स, इन टर्म्स ऑफ बुलियन, इन टर्म्स ऑफ लिकर, that all gets attention and because of our activeness it gets caught. So निश्चित रूप से अवेयरनेस की जरूरत है और उस अवेयरनेस का ही असर है कि टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी, एक तो स्ट्रिक्टनेस और दूसरे अवेयरनेस। इसीलिए आपको इस बार इस तरीके की पिक्चर्स और इस तरीके के न्यूज देखने को नहीं मिली कि यहाँ ये बट रहा था, जैसे मैंने बताया। दैट इज द सेकंड पॉइंट। फ्राइडे की जो बात आपने कही और मंडे की, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा कि ये भी एक लर्निंग का पार्ट है कि इलेक्शंस गर्मी से थोड़ा पहले होने चाहिए और फ्राइडे और मंडे को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक मिलता है। हमने सारे जितने पुराने 10-12 असेंबली इलेक्शंस हुए सब में ऐसा ही किया था। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, कभी त्योहार है, कभी छुट्टी है, कभी सीबीएसई है, कभी फोर्स का मूवमेंट है, हम नहीं कर पाए। लेकिन थ्योरेटिकली बात सही है कि हमें ये करना चाहिए। टोटल वोट हमने 7th फेज की परसेंटेज नहीं दी। कब हुआ 7th फेज? फर्स्ट को हुआ, आज थर्ड है, रीपोल हो रहा है। आप भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है। रीपोल हो रहा है आज। पहले दिन रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक किसी एक पोलिंग स्टेशन पे, किसी एक काउंटिंग सेंटर पे जाके देखिए, आप लोग गए होंगे। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह तक लोग आते हैं। आने के बाद सबसे पहला काम होता है कि किसी तरह से वोटिंग मशीन को अंदर जमा कर दो, ऐसा ना हो ये गायब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कैंडिडेट के सामने सबसे पहले उसको स्ट्रांग रूम में जमा करते हैं। 6 बजे जो चढ़ा दिया वोटर टर्नआउट ऐप पे, उसके बाद 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी लौटे। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के बिना सोए 1 बजे वो फिर से आके वापस बैठ जाते हैं स्क्रूटनी करने। उसके बाद डाटा भरना शुरू करते हैं। उस दिन पता लगता है कि सेकंड डे है वो, थर्ड तब पता लगता है कि रीपोल तो नहीं होना। कल पता लगा रात को कि वेस्ट बंगाल में 2 रीपोल होने, आज हो रहे हैं। कहां से डाटा देते? 4th डे दे देंगे आपको। सारी फेज में 4th डे दिया है। खाली नैरेटिव्स को प्लीज समझने की तो कोशिश करिए। ये अफवाहें हैं। पहली फेज का जरूर वोटर टर्नआउट ऐप का डाटा, जबकि मिनट असेंबली और पार्लियामेंट वाइज अवेलेबल था। कुछ न्यूज़पेपर्स ने सेकंड डे रिपोर्ट किया है 64%। So, thank you very much. Thank you, sir. That brings us to the end of this press conference. Thank you for that comprehensive briefing, sir. I thank the Commission and the media for attending this presser. Please welcome to a simple lunch which is arranged for you. Thank you. तो सुन रहे थे आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव आयोग ने बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ गोलमोल और तोड़ फोड़ के अंदाज में भी वो नजर आए। तोड़फोड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका एक अलग यहां अंदाज नजर आ रहा था, जिसमें बार बार कुछ ऐसे सवाल जो चुनाव आयोग के ऊपर लगातार दागे जाते हैं या चुनाव आयोग के ऊपर कुछ आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों का खुलकर जवाब नहीं देते हुए नजर आए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहले से तैयार थे, ये साफ दिखाई दे रहा है। और यह भी दिखाई दे रहा है कि राजीव कुमार के सामने ये तमाम सवाल पहले से लाए गए और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने का मकसद क्या था, इन सब पर बहुत सारे सवाल अब हम लोगों के जहन में आ रहे हैं। हमारे साथ 2 साथी मौजूद हैं, हमारे साथ इधर स्टूडियो में मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में मौजूद हैं प्रशांत टंडन जी। उन लोगों के बीच में आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जरूर बताऊं कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया थी, चुनाव की घोषणा हुई थी 16 मार्च को और 19 अप्रैल से पहले फेज से लेकर 1 जून को 7वें फेज तक शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया तो चली है, लेकिन कुछ जगह पर रीपोल भी करवाए गए हैं। आज भी रीपोलिंग हो रही है, लेकिन कल की क्या तैयारियां हैं। और यहां सवाल ये भी पूछे गए अमलेंदु जी कि बैलेट पेपर को क्यों नहीं आप पहले से, उसकी काउंटिंग में क्यों दिक्कत है, पहले क्यों नहीं बता देते हैं। लेकिन किसी भी सवाल का क्या आपको लगा कि चुनाव आयुक्त जो हैं वो खुल के जवाब दे रहे हैं,
हर जगह वो खुद को बचाते हुए नजर नहीं आए क्या? राजीव जी, हर जगह खुद को बचाते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी की टर्मिनोलॉजी जो है और उसकी भाषा और क्रोनोलॉजी को भी बोलते हुए नजर आए। एक आखिरी सवाल से पहले जो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि ये कोई टूल किट था, ये टूल किट बोलने की राजीव कुमार को आवश्यकता क्या थी? टूल किट शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है कि ये कोई टूल किट है, देश के खिलाफ है कि विदेश के खिलाफ है कि मोदी जी के खिलाफ है, किसी के खिलाफ भी। टूल किट शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। राजीव कुमार को ये सब बताना चाहिए कि टूल किट शब्द का प्रयोग उन्होंने किस लिए किया। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है राजीव जी। दूसरा, लगातार मुझे लगता है कि वो जो सफाइयाँ दे रहे थे उन सफाइयों में वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारियां थी वो चुनाव आयोग किस तरीके से उनमें विफल रहा, बल्कि कहीं ना कहीं क्या किन षड्यंत्रों में शामिल रहा है, इसको लेकर के भी वो साफ तौर पे जवाब देने में विफल रहे। जैसे उन्होंने कहा कि हमने मनी पावर रोक दिया, आपने खबरें नहीं सुनी। 2 खबरें तो मुझे अभी याद हैं। तमिलनाडु में सबसे पहले पकड़ा गया, लगभग 4 करोड़ रुपया बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट के लिए जा रहा था वो रुपया। ये खबरें 4 करोड़ रुपए पकड़े, 4 करोड़ रुपए पकड़ गए। और राजीव जी, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, उस पर बाकायदा FIR दर्ज हुई, वो चुनाव आयोग का अधिकारी था, उसी को खरीदने की कोशिश कर रहा था। 4.8 करोड़ रुपया बरामद हुआ, ये खबर है। और वो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ रोक दिया। तो किस तरीके से आपने रोक दिया? फिर वोटर टर्नआउट ऐप को लेकर के, क्या भाई चुनाव अभी हो रहा है इस देश में, इससे पहले नहीं हुआ? अब तो आपके पास ऐप है, अब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और डिजिटल इंडिया में अगर 11 दिन बाद या 4 दिन बाद डाटा आ रहा है तो कैसा डिजिटल इंडिया है? और कह रहे हैं कि 3-3 बजे 4-4 बजे सुबह, मतलब रात को 3 बजे और 4 बजे कौन लाइन में खड़ा था? मैंने तो नहीं देखा। ये पूरे देश में आपने देखा हो या आप तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, आप लोगों में किसी ने देखा क्या कि 3 बजे सुबह तक कोई पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग हो रही है, वोट देने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं? कह रहे हैं इसलिए 4 दिन बाद हम दे रहे थे। 1 करोड़ 7 लाख की बात आती है कि इतने कैसे बढ़ गए, तो इसमें भी आप टूल किट की बात कर रहे हैं। हर तरफ से कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर एक अच्छे पॉलिटिकल कहें तो कार्यकर्ता के नाते ये यहां पर दिखाई दे रहे थे, ये साफ कहा जा सकता है। और आलोचना हो या समालोचना हो, इसकी जरूरत अगर है, और यहां भले वो राजीव कुमार हो या देश के प्रधानमंत्री हो या देश की राष्ट्रपति हो, अगर उनकी आलोचना भी करनी हो तो हम इस मंच से तो जरूर करेंगे, इसलिए क्योंकि यहां पर राजीव कुमार कहीं भी उन सवालों का जवाब देते हुए नजर नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर अमलिंदु जी कि वो मीडिया संस्थान जहां पर जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, उनके पत्रकार भी, चाहे आज तक के पत्रकार हों, चाहे नेटवर्क 18 के पत्रकार हों, इन पत्रकारों ने भी वो बहुत अच्छे सवाल पूछे, बैलेट पेपर से लेकर सवाल पूछे। उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि आखिर आपको पहले फेज की टोटल जो टोटल टर्नआउट है कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, इसको देने में आपको 11 दिन लग गए, और दूसरा फेज के लिए आपको 4 दिन लग गए। उसके बाद ये क्रम चलता रहा। तो ये कहते हैं कि आपने देखा ये क्रम 4-4 दिन बाद का था, और इसमें ऐसा होता है वैसा होता है। सुबह 4 बजे तक पोलिंग होती है, फिर डाटा कलेक्शन होता है, फिर कई बार रीपोलिंग होती है, इसलिए हमको 4-4 दिन लग गए। मतलब किसी भी चीज का अगर खुल के जवाब कहा जाए तो वो नहीं दिखाई दिया। आप लोग देख रहे थे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश होती रही कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ही करेंगे। इन्होंने यह भी कहा कि हमने जितनी जांच पड़ताल करनी थी हमने की। आपने देखा कि बड़े बड़े लोगों के हेलीकॉप्टर जांच कर लिए गए, लेकिन यहां इन्होंने यह नहीं बताया। इन्होंने कहा कि इनफैक्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स के भी किए गए। किस कैबिनेट मिनिस्टर का किया गया है? जरा अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, आपको अगर किसी का पता हो, मुझे इतना जरूर पता है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के तमाम नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक किए गए, लेकिन सत्ता पक्ष के कितने नेताओं के हेलीकॉप्टर चेक किए गए हैं, ये जरा बता दें। इतने बहुत सारे सवाल थे, इन सवालों का जवाब देने से बचते हुए नजर आए राजीव कुमार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत जी, क्या कुछ कहेंगे आप राजीव कुमार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? देखिए, अभी मैंने चेक किया, जब ये राजीव कुमार बता रहे थे, जो खबरों में कम आया शायद, कि अमित शाह का भी किया गया था। मैं देखूंगा कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर क्या उसी से चेक हुआ था जैसे खड़गे जी का चेक हुआ था, या राहुल गांधी का चेक हुआ था। खबरों में वो नहीं आया था, लेकिन अभी जब मैंने इसको गूगल किया तो ये खबरों में दिख रहा था। दूसरी बात, दो चीजों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक, बैलेट पेपर की काउंटिंग के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकांश जगह पहले हो जाएगी, सब जगह पहले नहीं होगी। और दूसरी बात कि बैलेट पेपर काउंटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि वो आधे घंटे गैप होगा, उसके बाद फिर वो ईवीएम काउंटिंग शुरू होगी, वीवीपैट मिलान किया जाएगा। लेकिन बैलेट पेपर का काउंटिंग का रिजल्ट अगर आप बता देंगे तो कम से कम जो वहां पे बैठा हुआ पोलिंग
एजेंट है वो नोट कर लेगा अपनी नोटबुक में, और जब फाइनल रिजल्ट ईवीएम का आएगा उसमें वो टोटल करके देख सकता है कि गलत तो नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि जहां पे 1000, 2000, 3000, 5000 का विक्ट्री मार्जिन होता है वहीं पे इस तरीके के घपलों की बात होती है। और एक सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात राजीव जी वो ये है कि आप बहुत जो बोलने की आज़ादी का अधिकार है, विचारों की आज़ादी का अधिकार भारत के संविधान में, अदालत में जाने का अधिकार है, उसको आप मिस्चीवियस नैरेटिव नहीं कह सकते। क्या हम कोई शिकायत लेके अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं न्याय के लिए तो वो मिस्चीवियस काम है? वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई शंका है और उस पर अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन सवाल पूछ रहा है, तो क्या ये मिस्चीवियस है? कल को अगर मैं ये पूछूं कि इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई जितना विपक्षी पार्टियों पे किया उतना सत्ताधारी पार्टी पर नहीं किया, तो क्या ये मिस्चीवियस है? अगर मैं पूछूं कि वो खुद राजीव कुमार ये कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ कोई टिप्पणी करने को हमने सख्त आदेश दिए, तो मैं पूछूं उनसे कि मुजरा शब्द पे आपने क्या किया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने निर्देश दिया कि मुजरा शब्द गलत है इस्तेमाल करना, आगे से आप नहीं करेंगे? तो अब इसको, इस सवाल को अगर मैं पूछूं और इस पे अगर कोई, मैं आपके यहाँ आकर बैठ के यहाँ पे लाइव में बात कर रहा हूं, तो क्या ये मैं मिस्चीवियस नैरेटिव खड़ा कर रहा हूं? हम लोग तथ्यों के आधार पर, जनता की भावना के आधार पर, जो अपनी आंखों से देखते हैं, जो कानों सुनते हैं, उसको वेरीफाई करके यहाँ बोलते हैं। कोई व्यक्ति, कोई वकील, कोई बड़ा वकील, राष्ट्रीय स्तर का सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अगर गया है, और मैं नाम ले दूं कि प्रशांत भूषण या कपिल सिब्बल अगर गए, तो वो कोई एक जनता में बड़ी व्यापक कोई संदेह है उसको लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो क्या इसको माना जाए कि मिस्चीवियस नैरेटिव पैदा कर रहे हैं? इस तरीके के पॉलिटिकल टिप्पणियों से उनको बचना चाहिए था, और बहुत सारी शंकाओं का जवाब वो नहीं दे पाए, जैसे कि वोटर टर्नआउट कम क्यों हुआ? आज के ज़माने में ज़्यादा प्रचार के साधन है, सड़कें ज़्यादा हैं, आपका दावा है कि आपने पोलिंग के स्टेशन बहुत बढ़िया बना दिए हैं, तो फिर वोटिंग टर्नआउट कम क्यों हुआ इतना ज़्यादा? बढ़ना चाहिए था। और सूरत के मामले पर वो कन्विंसिंग जवाब नहीं दे पाए कि नोटा जब वहाँ पे है, तो नोटा के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके बावजूद वहाँ पे निर्विरोध कैसे घोषित कर दिया गया। और यही चीज़ कल अरुणाचल प्रदेश में आई है। अरुणाचल प्रदेश में 10 कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिए गए। निर्विरोध इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो उसका कहीं ना कोई जांच आपने की कि क्यों हो रहा है? और मुझे याद है कि सूरत के मामले में तो किसी कैंडिडेट का बयान आया था कैमरे के सामने कि उसको किडनैप कर लिया गया था। राजीव कुमार कह रहे हैं कि ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया, अगर आता तो मैं करता। वोटर काउंट 11 दिन क्यों लगे पहले और दूसरे फेज में, इसका संतोषजनक जवाब उन्होंने नहीं दिया। हम मानते हैं कि ठीक है वो कंप्यूट करने में टाइम लगता है, मैंने भी कई पोलिंग ऑफिसर से बात की है कि ये प्रोसेस होता कैसे है, तो उन्होंने कहा कि देर रात हो जाती है, करते करते देर रात हो जाती है, अगले दिन हो जाता है कभी कभी, लेकिन 11 दिन लग जाए तो और आप कहीं अगर रीपोलिंग होनी है तो रीपोलिंग 1 या 2 या 3 बूथ पे हो रही है ना, आप पूरे फेज का डेटा रोक देंगे रीपोलिंग के चक्कर में, 3 बूथ की रीपोलिंग के चक्कर में, ये कौन सा लॉजिक है? तो बहुत सारे बातें हैं जिसका कि उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हाँ, शायरी जो उनका आदत है वो शायरी उन्होंने की। अब वो जो साहित्य के लोग हैं वो देख के बताएंगे कि शायरी उनकी जो है वो कितनी
बढ़िया थी या घटिया थी। अमित शाह के बारे में खबर आई थी कि उन्होंने कई सारे आरओज को फोन किया, उसका उन्होंने खंडन किया है। तो हम सिद्धांत रूप में मान लेते हैं कि उन्होंने खंडन किया, तो ऐसा नहीं हुआ होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सजा भी देंगे, चाहे वो मिनिस्टर भी हो। तो धर्म का इस्तेमाल प्रचार में हुआ, इसके में सवाल भी आया, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि सीधे सीधे राम मंदिर को लेकर और मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के आइडेंटिटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने ही बयान दिए, उसका कोई स्पष्ट जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। वो उनकी लर्निंग में शामिल है या नहीं है, और ये गलती उन्होंने मानी कि इतनी गर्मी में वोट नहीं कराना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक इतना ही है जो कि रेखांकित करने लायक है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह कि गर्मी के समय में, इतनी गर्मी में ये चुनाव नहीं होना चाहिए था। ये चुनाव पहले, 1 महीना पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ये बात कहते हुए यहाँ सुनाई पड़े, दिखाई दिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। लेकिन राजीव कुमार ने बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले कराने में क्या तकलीफ है, इस पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत अभी सुन लिया, प्रशांत टंडन जी ने बताया। लेकिन यहां भी अपने आप को बचते बचाते नजर आए। और इसके अलावा धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली बात पर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे बहुत सारे सवालों को टालते हुए, एक तो ये एक जो तरीका है कि एक साथ आप 5 सवाल ले लेते हैं और उसमें से 2-3 का जवाब देते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं। ये हमने पिछली बार भी देखा था जब 16 तारीख को घोषणा हुई थी चुनाव की, उस दिन भी और आज भी कुछ ऐसे सवालों से आप बचते हुए नजर आए, जबकि उम्मीद यही थी कि इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। ईवीएम की हेराफेरी से लेकर के तमाम मसलों पे और चुनाव आयोग इन सब पर क्या काम कर रहा है, इन सारे सवालों का जवाब बहुत खुल के देना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ों को, कुछ सवालों को अपने शेर व शायरी से कहीं ना कहीं उसे टालते हुए नजर आए और एक सत्ता पक्ष के टूल किट की तरह वो नजर आए। ये साफ साफ कहा जा सकता है, एक विश्लेषक होने के नाते हम कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि एक इनके पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नजर आ रहा था अमलिंदु जी और प्रशांत जी कि शायद एक अगली पारी पॉलिटिकल एक का नेता या कार्यकर्ता की इनकी होने जा रही है और उसी हिसाब से ये यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे, अपने भाषण को दे रहे थे। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं और ऐसे में इनकी तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात कि इस देश के उन तमाम मतदाताओं के सामने जितने सवाल हैं, उन सवालों का क्लियर जवाब देना चाहिए था। वो जवाब देते हुए नजर नहीं आए, अपनी पीठ थपथपाते हुए ज़रूर नजर आए। और टूल किट की बात करें या ऐसे और भी बहुत अलग अलग शब्दों को गढ़ने की कोशिश करें, ये सब दिखाई पड़े। क्या कुछ और जोड़ेंगे आप इसमें? जी बिल्कुल राजीव जी, और ये जिस तरीके से उन्होंने कहा, एक तो जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जिन याचिकाओं को लेकर के, उसमें जो उन्होंने कहा कि मिस्चीवियस नैरेटिव, अब मतलब ये मिस्चीवियस नैरेटिव जो है, फिर उन्होंने बताया कि साहब 2019 से पहले भी, चुनाव से पहले याचिका आ गई थी और अभी भी 1 मई को याचिका आ गई। और फिर ये भी बताया कि वो पुरानी याचिकाएं थी और वो जो था हमने उसका जवाब 2022 में दे दिया था। तो क्या राजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट को दोष दे रहे हैं कि 1 मई को याचिका आ गई? फिर सुनवाई अगर नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, याचिका करने वालों ने तो याचिका कर दी थी पहले ही। अगर 2022 में आपका जवाब आ गया था, 2022 से 2024 तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, तो ये मिस्चीवियस कंडक्ट क्या सुप्रीम कोर्ट का है? राजीव कुमार क्या ये कहना चाहते हैं? मुझे लगता है राजीव जी, राजीव कुमार ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो है वो दोषारोपण करने का काम किया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब ये उसको स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया वो ये है। वो एक आज भारतीय जनता पार्टी के होने वाले राज्यसभा सदस्य के रूप में बोलते हुए नजर आए राजीव जी, ऐसा मुझको लगता है ये जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए, क्योंकि बहुत सारे मसलों पर जवाब नहीं दिए। एक राजीव जी आरटीआई कार्यकर्ता हैं KM भाई कानपुर के, उन्होंने आरटीआई डाल के एक सवाल पूछा था भारतीय चुनाव आयोग से कि 2022 से 2024 के बीच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित कितनी शिकायतें दर्ज हुई और चुनाव आयोग द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इसका आयोग ने जवाब में कहा कि वो इस तरह की सूचनाओं का संग्रह नहीं करता है, क्योंकि इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करना आयोग के स्रोतों को विषमानुपाती रूप से विचलित करेगा, इसलिए ये सूचना नहीं दी जा सकती। भाई इसमें कौन सी आफत थी? अगर आपने कोई कार्रवाई की है प्रधानमंत्री के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर शिकायतें अगर आई हैं आचार संहिता उल्लंघन की, यानी अब वो सवाल पूछे, वो ये KM भाई जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता है? अगर आप आरटीआई में ये जवाब नहीं दे रहे तो बहुत सारे सवाल राजीव जी इसको लेकर के उठ रहे हैं। और जिस तरीके से वोटर टर्नआउट, भाई आपके अधिकारी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्वीकार किया कि 2019 में आपके वोटर टर्नआउट ऐप में समस्या थी, उसको आपने ठीक कर दिया, ये आपके अधिकारी ने कहा। फिर आप बताएं कि रात को 3 बजे, भाई अब सब जगह राजीव जी 3 बजे 4 बजे तक वोटिंग नहीं हुई है। अगर मान लीजिए कुछ बूथ्स पे जहाँ पे शाम को 5 बजे लोग पहुँच गए मतदान समाप्त होने से पहले और लंबी लंबी लाइन लग गई, हो सकता है वहाँ कुछ 10-20 बूथ रहे होंगे, हो सकता है 100 बूथ भी रहे हों पूरे देश में।